नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सर आरएमएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बताऊंगा। एक ही ट्रिग्नोमेट्री में जितने फार्मूले होते हैं एक ही साथ में बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थी एक बार जरूर देखें, उनको लाभ मिलेगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब एक ही से मैं साइन स्क्वायर थीटा अगर मुझे निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था और साइन को इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक फार्मूले से 3 फार्मूले आ गए। ठीक है, अब ऐसे ही क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब इसको मैं उस तरफ भेजूंगा तो अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अगर मुझे tan निकालना है तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अगर मुझे tan निकालना है तो फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा tan उस तरफ चला जाएगा, यानी कि इस तरफ लाए तो 1 इधर आ जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब एक फार्मूले से 3 फार्मूले इधर आ गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। सेम यही कंडीशन एक साइन कॉस का हो गया, सेक tan का हुआ, और आपके पास अब क्या बचा, कॉट और कोसेक। तो ये क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ था, गलत हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब अब यहाँ से अगर मैं मुझे कोसेक स्क्वायर निकालना हो, एक बार देख लेते हैं जरा, पहले बन रहा है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 था, कॉट इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अगर मुझे कॉट निकालना है तो कॉट को मैं उस तरफ भेज दूंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर था ही
कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये इस तरफ आ जाएगा तो -1। मतलब इसी 3 फार्मूले से 1 से 3 निकल गए आपके। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अब इसके बाद थोड़ा साइन थीटा, अगर मुझे tan थीटा बताना है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और अगर कॉट थीटा मुझे बताना है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। एक वैल्यू और होती है इन दोनों का आपस में मल्टीपल, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये वैल्यू होती है 1 की। कैसे आती है, तो आप यहां देख सकते हो, साइन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा। जब आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों वैल्यू कट जाएगी और आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहां से साइन 1 के बारे में आपको पता चल गया कि 1 कहां कहां से आ सकता है। ठीक है, हाँ, अब और नहीं, लेकिन इन दोनों से एक यहां से और एक यहां से 2 फार्मूले और ड्राइव हो रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये अगर देखा जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी नजर आ रहा है। तो मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। पहले मैं इसको करता हूँ तो ये हो जाएगा, ये आया हुआ एग्जाम में है, इस फार्मूले पे भी है, फार्मूले पे रख करके तो आप लगा सकते हैं। सेक थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में कर दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में आप करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसकी भी वैल्यू होती है क्या, 1। अब इसमें अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपान सेक थीटा प्लस tan थीटा। जब आपको प्रूव करना होता है तो उसमें इसकी हेल्प हम लोग ले सकते हैं। फिर अगर मुझे ये निकालना हो सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, सेम प्रोसेस अब मैं कॉस का निकाल रहा हूं यहां पे। ये देख लीजिए, इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के उसमें ब्रेक करूंगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, वैल्यू तो इसकी भी 1 होगी। अब कोसेक थीटा अगर इस माइनस की वैल्यू निकालना है तो क्या आएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा 1 अपान कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, एक बार देख लूं नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर मैं ऊपर लिख देता हूं। यहां इसका मैं इस तरफ लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका आगे मैं यहां मैं लिख देता हूं इसके आगे। अब मुझे कोसेक थीटा स्क्वायर नहीं रहेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आएगा आपका 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें क्यों यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसी भी आप पे आपको जब प्रूव करने के लिए आता है तो ये आसानी से इसकी वैल्यू अगर आपको पता है तो ये आप आसानी से लगा सकते हैं, और इसको लगा करके आप इसका प्रूविंग में हेल्प मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपने कर लिया होगा, समझ में जरूर आया होगा। अब इसके आगे मैं बताने जा रहा हूं, जैसे अब इसको इरेज कर दें, थोड़ा सा और लिख लेते हैं। जैसे ये फार्मूले हो गए, फिर इसके बाद में आपके पास मान लिया एक क्वेश्चन, हाँ, ये कहां से आता है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। जैसे एक, जब अभी मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फार्मूला बताऊंगा तो वहां बताऊंगा, फिलहाल मैं इसको यहां बता दे रहा हूं कि क्यों इसका फैक्टर कैसे होता है। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करना होता है, तो इसका जो होता है पर्टिकुलर ये होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी।
इसके हिसाब से हम समझ लेते हैं कि अगर हम इसकी बात करें, सेक वाले की बात करें, तो सेक में ए मान लीजिए सेक और बी को मान लीजिए tan, उस हिसाब से मैंने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, फिर अगर मैं कोसेक को ए और कॉट को बी मान लूं तो उस हिसाब से ये a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में। इस तरीके से आप इस फार्मूले की यूज करके इसका वायदा फैक्टर आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके बाद में आपको लगाना होता है साइन ए प्लस बी, साइन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सारे फार्मूले होते हैं। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। ये जो है, इसके बाद आप ये हटा देते हैं और ये ध्यान रखना, एक बॉक्स में कर देते हैं। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा कोशिश करना आप लोग। अब देखो, अब होता क्या है, एक फार्मूला होता है साइन टू थीटा। क्या होता है? साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन टू थीटा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। फिर इसी का मान लिया, कभी कभी एग्जाम में आता है आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और सीबीएसई, सभी में कभी कभी ये क्वेश्चन आया हुआ है या पूछा भी गया है। ध्यान रखिएगा, साइन थीटा दिया गया है, साइन थीटा दिया गया था, तो आप इसके हिसाब से जब प्रूविंग में बाई 2 वाले की कंडीशन आएगी तो कैसे करेंगे? तो आपका 2 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो जब यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 करेंगे और कॉस थीटा बाई 2 करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। फिर अब जैसे साइन 2 थीटा था, ऐसे ही क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा का क्या लिखेंगे? एक 2 तरीके से होते हैं, एक कॉस के फॉर्म में, 3 तरीके से होते हैं, एक कॉस के फॉर्म में होता है, एक साइन के फॉर्म में होता है और एक tan के फॉर्म में होता है। तीनों मैं लिख दे रहा हूं, जरा आप देखिए। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को आप tan के फॉर्म में लिख सकते हो। पहले इसका बाई 2 वाला भी बता देता हूं, इसका भी बाई 2 वाला फॉर्म बन सकता है, ये अच्छे से ध्यान रखना। एक आपका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक इसका ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए नहीं थीटा लिख देंगे क्योंकि यहाँ थीटा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फॉर्म इसके भी हो गए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना का, इसी की जगह पे मान लिया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस थीटा ही है, सपोज दैट कॉस थीटा ही है, तो कॉस थीटा होगा तो 2 तो रहेगा। कंडीशन क्या हो जाएगी? कॉस स्क्वायर और क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा, -1, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
अगर यहाँ पे 2 है तो फिर स्क्वायर बाई 2 नहीं होगा, अगर यहाँ 2 नहीं है तो इसको आप यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से tan 2a होता है। तीसरा फार्मूला tan 2 थीटा, तो इसका क्या होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम तीनों फार्मूले यूज कर सकते हैं। एक ही ये लास्ट के टाइम पे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। फिर अभी आपके पास अब 3a का 3 थीटा का देख लेते हैं तो क्या होता है, यहां देख लेते हैं, लिख देते हैं, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें, या आ जाएगा 2 थीटा का हो गया तो साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, ये एक ही फार्मूला होता है। ऐसे ही साइन 3 थीटा के बाद में कॉस 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा का क्या हो जाएगा, ये आपका पहले हो जाएगा, यानी कि ये 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, सॉरी 3 कॉस थीटा, कॉस का लिख रहे हैं ना, 3 कॉस थीटा हो जाएगा। फिर अब देखिए आ रहा है, ठीक है, अब आप इस यहां लिख देते हैं tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का क्या हो जाएगा 3 tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब 2 थीटा का हो गया, थीटा का भी हो गया, tan 3 थीटा का भी हो गया। अब 3 थीटा के बाद में अब आपका क्या आ सकता है, अभी साइन कॉस tan कॉट, कॉट का भी लिख लीजिए, कॉट 3 थीटा, कॉट 3 थीटा क्या करेंगे तो tan का कॉट अपोजिट होता है, तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा 3 कॉट थीटा, 3 कॉट थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कॉट साइन कॉस टैन कॉट ये तीनों बन गए हैं आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद में साइन सी प्लस डी, कॉस सी प्लस डी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये फार्मूले बचे हुए हैं, तो इनको मैं करवाता हूं आपको। ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज कर दूं, फिर उसके बाद में एक साथ करवा देते हैं। पहले इरेज करते हैं। यहां से आपको ये पता चल जाएगा साइन कितना हो जाएगा, अच्छा अभी उधर बचा हुआ है, 1 मिनट।
tan साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, अब लिखना ध्यान रखना, साइन ए कॉस बी माइनस अपोजिट फिर हो जाएगा कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर अब इसी का हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी का करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस, यहां माइनस है कॉस का तो यहां प्लस हो जाएगा, फिर अब कॉस का एक साथ तो यहां पे साइन एक साथ कर देंगे, साइन ए साइन बी, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे अगर माइनस में नहीं है प्लस में दिया गया है तो इसका एक और फार्मूला निकल जाएगा, साइन ए प्लस बी मान लिया दिया है एग्जाम में क्वेश्चन में दिया है तो वो आप कैसे अप्लीकेबल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये तो सब सेम रहेगा, साइन ए कॉस बी, बस साइन का चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर इसका भी ऐसे कर लीजिए, कॉस ए माइनस बी का, तो तरीका सारा सेम रहेगा, क्यों साइन चेंज होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो माइनस कर लीजिए, फिर साइन ए साइन बी, ठीक। अब आपका tan इसी तरीके से tan का बचेगा, तो tan a माइनस बी का करेंगे अगर आप, तो जब tan a माइनस बी का करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो आपको एग्जाम में इसी बेस पे आपको लगाना होगा, tan a माइनस tan b अपान आपका हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b, ठीक। सेम इसी तरीके से tan a प्लस बी का करेंगे आप। अब इसमें दो फार्मूले इसलिए बता देना है कि क्योंकि साइन का ही चेंज केवल आपको करना होगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस कर दिया और सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ माइनस था यहाँ माइनस प्लस हो गया, अब a प्लस बी का तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे tan a tan b, ये ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनटू में होगी, tan a tan b, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से cot a cot b का, cot a प्लस बी का, cot a प्लस बी का क्या होगा आपका, cot a cot b माइनस 1 अपान cot a सॉरी ये आपका हो जाएगा cot b माइनस सॉरी प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा cot a। अब ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ प्लस है यहाँ प्लस लगा रहे हैं आप, तो cot b प्लस a करें या cot a प्लस b करें, यहाँ पे दोनों करेक्ट होगा, लेकिन जब यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो जब यहाँ माइनस होगा तो ये ध्यान रखना b तब b को आप मतलब इसकी वैल्यू होगी, नहीं तो प्लस में चाहे आप इस तरफ रख सकते हैं चाहे इस तरफ रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अब cot a माइनस बी का, cot a माइनस बी का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, cot a माइनस बी का सेम वही रहेगा, cot a cot b वो तो आपको लिखना ही लिखना है, cot a cot b माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 अपान ये ध्यान रखने वाली चीज थी, cot b माइनस है यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, cot b माइनस cot a, आप प्लस वाले में चाहे पहले इसको रखो चाहे बाद में रखो, लेकिन अगर माइनस है तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि कैसे हमें लगाना है, ठीक है। तो अब ये उम्मीद है कि ये सारे फार्मूले आपके समझ में आ गए होंगे, एक बार जरूर देख लीजिए लास्ट टाइम पे, ताकि आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब आपको
नोट कर लिए होंगे, 1 मिनट में रुक जाता हूँ, नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके फिर आगे बताता हूँ। हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए इरेज करते हैं। वैसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन आप जितना यूज जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे यूज होता रहेगा आप लोगों के कमेंट आते रहेंगे तो उसके आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जब जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी का बताया, साइन ए माइनस बी का बताया, अगर दोनों का इंटू कर दो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखते हैं, लिखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, क्या होगा 2। अगर अब इसमें आप समझ लीजिए, अगर इसको मैं a मान लूं और इसको b मान लूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, दूसरा ये एग्जाम में आया हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि मैं अलग से नहीं लिखा रहा हूं, सब एग्जाम में आए हुए हैं, कॉस स्क्वायर। अब इसी तरीके से कॉस का लगा लीजिए, कॉस ए प्लस बी करो, चाहे ए माइनस बी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आगे का देखना है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब यहां ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब साइन का है तो सिर्फ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आया है, लेकिन जब कॉस का है तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आया है, यही चीज ध्यान रखने वाला है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो अब अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग आपके फार्मूले कंप्लीट होने के कगार पे हैं। अब कुछ और, जैसे अब साइन सी प्लस साइन डी की बात करें तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या होगा, ये कब का, जब दो फैक्टर अलग अलग हों और उनको जोड़ने का काम कर रहे होंगे उस कंडीशन में इसको हम यूज करेंगे। जैसे साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, तो आपका फार्मूला बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर ये साइन का हो गया, तो साइन प्लस का है तो एक माइनस का कर लीजिए, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। अब इसका आप जब करेंगे तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब तीसरा
ये मान लीजिए इस टाइप का पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा कर लीजिए, ये आपका कॉस का कॉस सी प्लस कॉस डी। अगर कॉस का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू रहेगा दोनों के बीच में। अब सी कॉस का प्लस में है तो कॉस का जब प्लस में होगा तो दोनों कॉस में ही होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक। अब चौथा, अब इसी का प्लस का किया तो माइनस कर दीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 तो रहेगा ही, 2 के लिए भूलना ही नहीं है 2। अब यहां पे जब माइनस का कंडीशन है तो 2 साइन सी, ये ध्यान रखना है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये ध्यान रखना होगा। बस यही 4 ऐसे फार्मूले हैं, जब कभी आते हैं ये इंटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो इंटर के बच्चे चाहे एसएससी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के होंगे, ये एग्जाम में आपको काम आएगा। कुछ चीजें याद करने का मैं तरीका, ये तो सिर्फ मैंने लिख दिया था, अब बता रहा हूं तरीका कैसे लर्न करना पड़ेगा। जब साइन सी प्लस डी होगा तो साइन कास दोनों में आ जाएगा, एक में प्लस दूसरे में माइनस बाई 2, ये डिपेंड करता है वैल्यू पे। अभी अगर नहीं समझ में आएगा तो इस पे एक बेस एक क्वेश्चन भी मैं लगवा दूंगा, ठीक। माइनस का करेंगे तो जब माइनस होगा साइन सी माइनस साइन डी तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन में सी माइनस डी बाई 2, आसान है। अगर कॉस में ही वैल्यू हो, कॉस ए प्लस कॉस बी दोनों हो तो कॉस डी दोनों रहेगा, लेकिन कॉस सी माइनस सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। यहां तक मुझे लगता है कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहां बनती है, इस जगह पे हम कॉस सी माइनस डी करते हैं, यहां पे डी माइनस सी हो जाता है। ये जो वैल्यू जो दी रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर जो ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अन्यथा प्रॉब्लम आ जाएगी। हम सी माइनस डी करेंगे या डी माइनस सी करेंगे, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये साइन डी माइनस सी बाई 2 ही होगा, जो वैल्यू वहां पे होगी उसी को आप लगाएंगे, ठीक है। अब उम्मीद है ये इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब एक और बता ही देता हूं, वैसे हाँ आता है तो 9th में भी आ जाएगा, 9, 10, 11, 12 सभी में, तो उसको सारे फार्मूले साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या वैल्यू नहीं होती है, तो बता दे रहा हूं, आप देख लीजिए। ये नोट कर लिया था आप लोगों ने, चलो ठीक है, बैक कर लेना अगर नहीं हुआ हुआ तो। जैसे जो मैंने इसके पहला पार्ट वीडियो अपलोड किया था वो जरूर देख लीजिएगा आप, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको अच्छे से कंप्लीट पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं वैल्यू। अब यहाँ देखते हैं कि जो रेशियो होता है निकालने का, कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, सारी वैल्यू एक साथ लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पहला, और ये दोनों के केस में होता है, 90 के केस में भी होता है, 180 के केस में भी होता है और प्लस में भी होता है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री की बात कर रहा है यहाँ पे, और थीटा भी कोई ना कोई डिग्री होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। चलिए साइन अगर 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी और अपोजिट में जाएगी। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, आप कह सकते हैं कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। आप कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। वीडियो
लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ये सारे फार्मूले एक साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई बच्चा 9th में हो, 8th में भी आईसीएसई बोर्ड में ये आ रहा है, कुछ फार्मूले आ रहे हैं, लेकिन 9th और 10th में बहुत अच्छे से आ रहा है, तो इनको जरूर देख लीजिएगा एक बार, आप लोगों को पूरा पूरा फायदा मिलेगा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन के बाद cos के बाद में tan 90 माइनस थीटा, आपका tan का क्या होता है cot थीटा, फिर cot 90 माइनस थीटा आपका क्या आएगा cot का tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगर मैं करता हूं sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, sec का क्या था cosec, फिर अब आपका क्या बचा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा sec थीटा। ठीक है, ये आपको अच्छे से देख लीजिएगा, इस पे बेस अभी 9th में आईसीएसई बोर्ड में इतना ही दिया गया है। ठीक है, अब इसी का अगर प्लस की बात करते हैं हम लोग, तो कुछ वैल्यूज माइनस में हो जाती हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे अब माइनस में, प्लस में क्या बचेगा आपका साइन और कोसेक, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा होता है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसकी जस्ट सामने मैं इसको भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा ये चल रहा था, अब आप यहाँ पे लिख दीजिए साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, तो आपका क्या आ जाएगा कॉस थीटा आएगा, ये प्लस में होगा, और साइन का अपोजिट कॉस होता है वो भी कॉसेक होता है, वो भी प्लस में होता है, बाकी जितनी वैल्यू आएंगी वो सम हो जाएंगी निगेटिव। चलो साइन अब कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस है तो माइनस साइन थीटा, ये ध्यान रखना है। फिर साइन कॉस tan 90 प्लस थीटा, आपका क्या हो जाएगा tan का अपोजिट माइनस कॉट। ठीक है, फिर कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, फिर सेक 90 माइनस प्लस थीटा, यानी कि सेक का माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम जब कोसेक का करेंगे तो 90 प्लस थीटा, यानी कि कोसेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सेक थीटा। अब चाहे आप इसको रट लीजिए, रटना नहीं है, केवल समझना थोड़ा सा ये है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, कोसेक की वैल्यू भी पॉजिटिव में होगी, बाकी जितनी भी वैल्यू होंगी कॉस tan कॉट सेक ये सारी क्या हो जाएंगी नेगेटिव में होंगी, पर अपोजिट होंगी। जैसे ये थी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, सेम ऐसे ही होगा लेकिन यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 90 का हो गया, 90 का केस समझ में आ गया, तो अब मैं बताऊंगा 180 यानी कि 180 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो इरेज कर देते हैं। इसको लिखा रहने दे, अभी चेंज कर देंगे, सब चेंज हो जाएगा तो फायदा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि नोट करेंगे तभी जाके चीजें समझ में आएंगी, और पूरा वीडियो देखेंगे तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब साइन, अब एक चीज फिर से, जैसे उसमें हमने माइनस समझाया था, तो पहले लिखने से पहले मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में पहले आ जाए। अब साइन 90 प्लस थीटा में और कॉस में कोसेक
दो वैल्यू पॉजिटिव थी। सेम 180 वाले में करेंगे तो 180 वाला भी सेम प्रोसीजर बनेगा, साइन और कोसेक प्लस में रहेगा, बाकी क्या होगा नेगेटिव में। देखो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा अब क्या हो जाएगा, अब इसमें साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, कॉस 180 माइनस थीटा आपका कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, ये ध्यान रखना है। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, cot 180 माइनस थीटा आपका माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, फिर tan cot sec 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा माइनस sec थीटा हो जाएगा। अब cosec 180 माइनस थीटा ये प्लस में हो जाएगा, यही ध्यान रखना है, ठीक है। 90 प्लस और 90 माइनस में क्या होता था, उसका अपोजिट हो जाता, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टाइन का कॉट, कॉट का टाइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। यहाँ पे सेम रहेगा पर साइन का केवल ध्यान रखना है, अगर साइन 180 माइनस थीटा है तो प्लस में रहेगा, कोसेक 180 माइनस थीटा है तो कोसेक थीटा रहेगा, बाकी की जितनी वैल्यू चार्ज हैं सेम रहेंगी लेकिन साइन रहेगा माइनस का, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्लस वाले में। साइन, अब इसमें क्या चेंजिंग होगी ये देख लेते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, अब यहां पे क्या था प्लस में, यहां क्या हो जाएगा माइनस में, कॉस 180 प्लस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगे, इसमें tan और cot प्लस में रहता है, बाकी सब माइनस में रहता है, तो cos का रहेगा तो cos ही, तो माइनस cos थीटा, sin cos tan 180 प्लस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा tan थीटा, लेकिन प्लस में रहेगा। ऐसे cot का cot 180 प्लस थीटा, ये आपका हो जाएगा cot थीटा, मतलब tan और cot प्लस में, बाकी का जो और नीचे बची हैं उनको भी माइनस में कर देंगे, cot थीटा। फिर tan cot sec 180 प्लस थीटा, sec थीटा पर माइनस साइन, cosec 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो एक बार मैं 360 का भी कर देता हूं, और हालांकि 360 ज़्यादा पूछा नहीं आता है, लेकिन हो सकता है जो हाई लेवल का आगे करें, सॉल्व करें या क्वेश्चन आ जाए इनकेस, तो उनके लिए भी जब करा रहा हूं तो उसको भी करा दे रहा हूं, इसको एक बार नोट कर लीजिए बस। हो गया होगा। एक नया क्वेश्चन यहां देखते हैं, ये सारी वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए, तो ये हम कर दे रहे हैं इधर और इस तरफ कर दिए, ठीक है। साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, तो कॉस का भी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, tan का tan थीटा हो जाएगा, tan का tan थीटा हो जाएगा,
360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, ये आपका होगा कॉस थीटा, याद रखने के लिए ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। कॉट 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, तो जब कॉट 360 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस कॉट थीटा होगा, माइनस कॉट थीटा करेंगे। और सेक 360 माइनस थीटा करेंगे, सेक 360 माइनस थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा, और इसको करेंगे 360 माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, लेकिन साइन आपका रहेगा माइनस का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्लस वाले पे, प्लस वाले पे कर देते हैं और इसको बता के फिर इस वीडियो को ऑफ करेंगे। और इतना आप लोग देखें, पहले इसको देख लीजिए फिर हम लोग बात करते हैं। साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन थीटा, साइन 360 और सॉरी कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा। अब जब 360 प्लस थीटा में करेंगे ना तो सारी वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगे, और सेम ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। कॉस थीटा, फिर tan 360 प्लस थीटा, ये आप क्या हो जाएगा tan थीटा, फिर cot 360 प्लस थीटा आपका हो जाएगा cot थीटा, sec 360 sec 360 प्लस थीटा, यानी कि हो जाएगा sec थीटा और cosec 360 प्लस थीटा, ये आपका आ जाएगा cosec थीटा, ठीक है। तो अब उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ये फार्मूले एक बार देख लेंगे, इससे जितने भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। इनको देख करके ही आप अप्लाई करेंगे। तो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देखें और वीडियो अंत तक बहुत देखें, तभी जाकर आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं कोई भी अलजेब्रा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मेंसुरेशन, कोई भी टॉपिक जो आप लोग कमेंट आएगा उस तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।